हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के प्रमुख स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और हम लोग इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट एनिमेशन के माध्यम से क्लियर करते हुए चलेंगे। और लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के 20+ क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो वो भी लगाएंगे जिससे आपको ये आइडिया लग सकेगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत जैसे देश में जहां भाषा, जाति, प्रजाति, भौगोलिक और सामाजिक विविधता को देखते हुए संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों की बैठक हुई, तो विचार किया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना पहले बाकी देशों के संविधान को देख लिया जाए। तो सभी संविधान की स्टडी करने के बाद फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचे और डिसाइड किया कि जिन जिन देशों के संविधान के अच्छे और प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल बातें हैं उन्हें हमारे संविधान में उपयोग किया जाए। तो इस तरह अलग अलग देशों के संविधान की अच्छे अच्छे प्रावधानों से मिलकर बना हमारा संविधान। तो संविधान के स्रोत ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक या देशी स्रोत और दूसरे होते हैं बाहरी या विदेशी स्रोत। तो आंतरिक स्रोतों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, 2 वीडियो बनी है, उनको मैं एकदम झक्का तरीके से एनिमेशन से समझाया हूँ। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना। इसमें वही सारे एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया और आपका इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया। तो इनमें से जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो यहीं से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान में सबसे अधिक काउंसिल एक्ट हो गया। तो इनमें से जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो यहीं से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो जिस एक्ट का देखने को मिलेगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखना, यहाँ से हम लोगों ने जैसे न्यायपालिका, केग, यूपीएससी आदि सब जो है यहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आज मेनली फोकस रहेगा बाहरी या विदेशी देशों से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, क्या क्या कॉपी किया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने अमेरिका से क्या लिया है। तो अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं मौलिक अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो वो अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखना। और देखिए रेड कलर में जितने भी पॉइंट आएंगे ना, तो उसका मतलब समझ लेना कि ये प्रीवियस ईयर में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है और वो इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टार लगे रहे, 2 स्टार लगे रहे तो 2 बार पूछा गया है, और 3 स्टार लगे हैं तो वो 3 बार बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो भी यूएसए से ली गई है। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट है उसकी रक्षा कौन करता है, वो हमारे न्यायपालिका करती है, जुडिशरी करती है। तो उसका इंडिपेंडेंट होना भी तो जरूरी है। तो ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, ये लिया है हम लोगों ने अमेरिका से। अब वहीं बात करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो भी हम लोगों ने यूएसए से ही लिया है। ध्यान रखना गाइस, जब मौलिक अधिकार मिले, मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए कौन होता है, न्यायपालिका, तो उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यूएसए से मिली है। अब जब वो स्वतंत्र हो जाएगी तभी वो जुडिशियल रिव्यू कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बिल आ रही है उससे देखा जाएगा कि उससे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज को देखने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। वहीं संविधान की सर्वोच्चता यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम होगा, ये भी कहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वहीं निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जो इम्पीचमेंट है ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो राष्ट्रपति का महाभियोग है उसको अपने पद से कैसे हटाया जाता है, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इसके जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो मेथड है ना वो भी हमने अमेरिका से ही लिए है। और वहीं वित्तीय आपातकाल जिसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में बताया गया है वो भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ वित्तीय आपातकाल की, यानी कि जो फाइनेंस इमरजेंसी है
उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की इमरजेंसी की बात नहीं करता हूँ। जो नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगती है, स्टेट लेवल पे इमरजेंसी ली गई है लगती है, वो हम लोगों ने अमेरिका से नहीं ली है। ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल लिया है हम लोगों ने अमेरिका से। बाकी जो अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि हम लोगों ने आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो वो जर्मनी से ली गई है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक फैक्ट ध्यान रखिए कि जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। ये ध्यान रखना और अनुच्छेद ध्यान रखिए। चलो, इसके बाद अगला हमारा देश आता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या कॉपी किया है? ब्रिटेन से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद प्रणाली है जिसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, और ये जो चीज़ लिया है ना, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। वहीं सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, वो भी हम लोगों ने जो है ब्रिटेन से ली है। हम लोग को एक ही सिटीजनशिप मिलती है, जबकि आप लोग अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका के नागरिक को दो सिटीजनशिप मिलती है। दो सिटीजन, वो राज्यों की भी अलग होती है इनकी, और देश लेवल पर भी अलग सिटीजनशिप होती है, और वो चाहे तो एक साथ दो देशों की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोग किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया में अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये कहाँ से लिया है हम लोगों ने? ये ब्रिटेन से लिया है। ध्यान रखना आप लोग, ओके। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने की जो मेथड है, लॉ बनाने की जो मेथड है, वो हम लोगों ने कहाँ से लिए? वो भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए है। तो ये भी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इनके जो जितने भी सोर्स हैं, इन पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ट्रिक से याद करवाया हूँ उसमें आपको, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और कुछ कनेक्टिंग लिंक है और कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा सकूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया है। बाकी फैक्चुअल चीज़ और जो आपको ट्रिक से याद करवाने के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है, तो वो देख लेना आप लोग उसको, ओके। अब बात करते हैं कि जापान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब देखो, हम लोगों ने ब्रिटेन में क्या पढ़ा? ऊपर पढ़ा विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि लॉ, कानून कैसे बनाया जाएगा, वो जो है हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून से जो मेथड स्टैब्लिश हुई है, कानून से जो मेथड बनी है, वो हम लोग ने जापान से ली है। कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं, कानून से कारण जो प्रक्रिया बनी है वो जापान से ली गई है। देखिए, छोटा सा वर्ड है, आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना। ब्रिटेन निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया हम लोग ने ब्रिटेन से ली है, और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया मतलब कि कानून के कारण जो प्रोसेस डेवलप होती है या प्रक्रिया जो बनती है, वो जापान से ली है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर? चलिए, इसके बाद जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन तो होते ही हैं। तो हमारे संविधान में जो संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है हम लोगों ने? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है संविधान संशोधन। और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे किया जाएगा? इलेक्शन, तो चुनाव प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है? वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए, इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है, वो है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व से, या डीपीएसपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, लगभग जो है 5 बार ये जो है रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना, जो डीपीएसपी है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया गया है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर हम लोग, मैं सडनली इसकी अगर ट्रिक बनाऊं तो ऐसा कर सकते हो, नीति निर्देशक, निर्देशक में वर्ड निकालिए निर्देश। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला भाई, उसको निर्देश दिया, फ़ोन करके निर्देश दिया, भाई आ यार। तो मैंने उसको क्या बोला? आ यार। तो ये क्या था? ये निर्देश था। और क्या बोला था मैंने उससे? आ यार। आ यार से हो गया आयरलैंड, ठीक है, और निर्देश से हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया है, यानी कि जो उनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ पर हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं ना राष्ट्रपति का, तो ये प्रोसेस हम लोगों ने कहाँ से लिए है? वो लिए आयरलैंड से। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं मंत्रिमंडल की व्यवस्था, यानी कि सारे मंत्रियों को या अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाता है ना, पोर्टफोलियो की व्यवस्था, वो हम लोगों ने आयरलैंड से ली गई है। तो ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है।
चलो तीसरा, इसके बाद अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनके नॉमिनेशन या मनोनयन की जो प्रक्रिया है या मनोनयन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। हम लोग देखते हैं ना राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। टोटल 245 होते हैं, 245 में से जो 12 लोग होते हैं वो कहाँ से किसके द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ध्यान रखना, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए और भी हैं, तो उनको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है अलग से, जो अलग साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो है प्रमुख योगदान देते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलो वहीं हम लोगों ने रूस से क्या लिया है, रूस से लिए हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, जो कि हम लोगों ने रूस से लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। वहीं जर्मनी से लिया है हम लोगों ने आपातकाल की व्यवस्था, इमरजेंसी प्रोविजन। तो गाइस हम लोगों ने अमेरिका में भी पढ़ा था, अमेरिका में हम लोगों ने क्या लिया था, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था ली गई थी। लेकिन जो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी आपको लगा कर आना है। इसमें कौन कौन से आपातकाल की व्यवस्था आती है, इसमें स्टेट लेवल पे आती है और नेशनल लेवल पे आती है। तो नेशनल लेवल का आर्टिकल क्या है, 356, और स्टेट लेवल की इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, 358। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को जो आपातकाल की शक्तियां मिलती हैं वो कहाँ से मिली है, जर्मनी से मिली हैं। तो अब अगला देश आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है, कनाडा से लिया है हम लोगों ने संघवाद, फेडरलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संघवाद हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अब ये संघवाद क्या होता है, क्या भला है भाई ये, तो देखो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल भाषा में समझो। वैसे इस पर जो है 1 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेंटर और स्टेट में शक्तियों का विभाजन ही आपका संघवाद है। मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन, वही है संघवाद आपका। ओके, तो शक्तियों का विभाजन तो अमेरिका में भी है, तो हम लोगों ने वहाँ से फेडरलिज्म क्यों नहीं लिया, कनाडा का फेडरलिज्म क्यों लिया। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि जो कनाडा का फेडरलिज्म है, यहाँ पर जो है केंद्र के पास ज़्यादा पावर है और राज्यों के पास कम पावर है। तो मतलब कि जो फेडरलिज्म है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। ओके, जबकि अमेरिका में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर कंप्लीट फेडरलिज्म है, वहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है वो बराबर किया गया है। लेकिन जो हमारे इंडिया में देखेंगे, जो हमारी 3 सूची हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है, उसमें आप लोग देखेंगे संघ सूची में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जबकि राज्य सूची में थोड़े से कम देखने को मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फेडरलिज्म है, भारत का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो सेंटर की तरफ झुका हुआ है, सेंटर की तरफ झुकाव है उसका। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। हम लोगों ने कनाडा से कॉपी किया है संघवाद, ना कि अमेरिका से कॉपी किया है, क्योंकि कनाडा में कैसी व्यवस्था है, वहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। वैसे ही हमारे इंडिया में भी सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। ओके, चलो तो वहीं पर अभी हम लोगों ने अभी समवर्ती सूची के बारे में बात करी थी। तो ये जो समवर्ती सूची है, कौन करंट लिस्ट है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इन सब्जेक्ट पे कानून बना सकती हैं। तो ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो गाइस यहाँ पर आपको जितने भी रेड पॉइंट दिख रहे हैं ना, इनको आप लोग रट लीजिए। बाकी मैं वीडियो में भी आपको याद करवाया हूँ ट्रिक्स से, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में और बहुत ही ईजी टॉपिक है। याद करने का एक तरीका और होता है इनको, तो इनको आप लोग जो है ना फ्लो चार्ट में बना के एक बार बिना देखे लिख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना, 2x की स्पीड में जो है इसको रिवाइज कर लेना, आपको जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो अब एक कंसेप्ट और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। अब यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो प्रस्तावना हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो हम लोगों ने कहाँ से ली है, वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रस्तावना हम लोग ने अमेरिका से ली है लेकिन उसकी भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। चलो ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया है हम लोगों ने। ध्यान रखना, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से लिया है, रूस से लिया है।
वहीं अगर हम लोग देखें और भी वर्ड है हमारे, तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और ये जो बंधुता वर्ड है ये कहाँ से लिए हैं? ये हम लोगों ने फ्रांस से लिए हैं। ध्यान रखना गाइस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये वर्ड हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? ये हम लोगों ने फ्रांस से लिए हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से ली है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिए हैं। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री के नॉर्वे आती हैं, स्वीडन आते हैं और डेनमार्क आती हैं, तो इन तीनों के नाम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिए गए हैं। वहीं पर आप लोग यहाँ पर ये एक वर्ड देख रहे हैं, ओम्बड्समैन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो है स्वीडिश भाषा का जो है एक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कंप्लेंट रेड्रेसल ऑफिसर, उसी को ही जो है ओम्बड्समैन कहा जाता है। यानी कि ये देखिए, ये शिकायत निवारण अधिकारी होता है, उसको जो है स्वीडिश भाषा में ओम्बड्समैन कहा जाता है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, शिकायत अधिकारी होता है, ओके। तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था जो है ये हम लोगों ने कहाँ से ली है? स्कैंडिनेवियन कंट्री से ली है। तो आई होप गाइस आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग सही कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, तो ये तीनों जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं, तो डी आंसर इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार जो हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो देखिए, मूल आधार क्या है? अगर आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लगभग जो है 250 अनुच्छेद वो हम लोगों ने जो 1935 का एक्ट है वहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि जो मूल आधार या जो उसका फंडामेंटल बेस है वो तो इसी एक्ट के माध्यम से बन गया था, क्योंकि 250 अनुच्छेद कम थोड़ी ना होते हैं। तो जो मूल आधारिका हुआ वो कौन सा एक्ट हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, ओके, ये आंसर सही होगा आपका। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने। वहीं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? वो रूस से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं, ओके। भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसके सिद्धांत से संविधान से प्रेरित हैं? तो यहाँ पर वर्ड निकालिए, निर्देश, तो मैंने दोस्त को निर्देश दिया था, क्या बोला था? आयर, तो आयर से हो गया आयरलैंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, डी। वहीं पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था? तो मौलिक अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने कितने बार रिपीट हो रहा है ना, और यही आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आगे भी रिपीट होंगे, तो आप लोग बस एक ही बार रट लीजिए, आज ही पढ़ो, खत्म करो, ओके। बार बार आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इतना अच्छे से आपको बता दिया है। मेरी ये वाली वीडियो और जो आपको 2 लिंक बताई हैं, 2 वीडियो, उनको सबको देख लो, बस हो जाएगा काम आपका इस टॉपिक पे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है हम लोग ने ब्रिटेन से कॉपी की है, सी आंसर इसका सही आ जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ अंगीकार हुई थी? तो जो निर्देश दिए थे किसको? दोस्त को क्या बोला था? आयर, तो आयर से आयरलैंड हो गया, आयरलैंड और स्पेन से ली गई है, ठीक है। तो हम स्पेन हमने लोग नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग ने आयरलैंड पढ़ा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? तो मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया गया है ना, तो ये किससे लिया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये आयरलैंड से लिया गया है। चलो, भारतीय संविधान में उल्लेख जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की जो संकल्पना है, ये किससे प्रेरित है? तो ये जो है फ्रांस से प्रेरित है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताया था आखिरी में। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, देखिए संसद वर्ड आया ना, तो मतलब समझ लो कि ये इंग्लैंड से ली गई है या ब्रिटेन से ली गई है। चलो, अगला, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये कनाडा ने अपनाया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो इंग्लैंड से प्रभावित है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में, ओके, ब्रिटेन से ही हम लोगों ने ली है। इसके बाद ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने ये लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, भाई मैं नहीं बताऊंगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मंत्रिमंडल सरकार, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सभी लोग को कमेंट करना कंपलसरी है ताकि मुझे भी पता चले आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह संविधान दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में। चलो, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार देखिए आगे का वर्ड जो है ना वो चेंज है, कभी मौलिक होगा, कभी मूल होगा, कभी मौलिक होगा, मूलभूत होगा। तो ये जो है ना आगे का वर्ड बदलते रहेगा, पीछे का याद रखना, कर्तव्य लिखा है या अधिकार लिखा है। ओके, तो ये जो है मूल अधिकार हम लोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो कहाँ से, यूएसए से ही ली थी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन बहुत सिली भोले भाले आते हैं, बस आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ चीज़ रेडी होना चाहिए ना, आपको सब बन जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना मेरी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।